इस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पढ़े लिखे हिंदू भी अब इससे अछूते नहीं रहे। मुसलमानों से नफरत को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों के खिलाफ किस किस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कल हुई एक छोटी सी घटना से समझिए। गुड़गांव का एक डॉक्टर, एक सर्जन ट्विटर पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डालता है और एयरपोर्ट पर 2 मुस्लिम लड़कों के खिलाफ चोरी करने का इल्जाम लगाता है। पोस्ट में उसने क्या कुछ लिखा था ये हम आपको आगे बताएंगे। ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गई क्योंकि यहाँ पर इल्जाम 2 मुसलमान लड़कों पर लगाया गया था। डॉक्टर साहब गुड़गांव के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अपने अंदर के नफरत को दिलासा देने के लिए उन्होंने 2 मुसलमानों को चोर बताते हुए एक झूठी कहानी गढ़ ली और उसे अपने साथ हुई घटना बताकर ट्विटर पर पोस्ट कर डाला। उस ट्वीट में सीआईएसएफ हेडक्वार्टर और सीआईएसएफ एयरपोर्ट को भी टैग किया गया था और जब सीआईएसएफ ने उनके झूठ का खुलासा किया तो अपना अकाउंट बंद करके घर से ही फरार हो गए। डॉक्टर साहब झूठी कहानी गढ़ने और सीआईएसएफ को टैग करने से पहले शायद ये भूल गए थे कि एयरपोर्ट पर हर जगह कैमरे की नजर होती है और इतना बड़ा झूठ मिनटों में पकड़ा जा सकता है। इस ट्वीट के बाद सीआईएसएफ ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और यहाँ से सारा झूठ पकड़ में आ गया। डॉक्टर तुषार मेहता ने क्या पोस्ट लिखी थी और सीआईएसएफ ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से झूठ को कैसे पकड़ा, क्या रिप्लाई किया, ये हम आपको बताते हैं। तुषार मेहता की पोस्ट अंग्रेजी में है, हम इसका ट्रांसलेशन करके आपको सुनाते हैं। डॉक्टर तुषार मेहता लिखते हैं कि आज कुछ अजीब और चौंकाने वाली घटना हुई। मैं कुछ समय पहले दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर सुरक्षा जांच के लिए गया था। मैंने अपनी एप्पल वॉच को सुरक्षा जांच के लिए ट्रे में रखा। जैसे ही मैं सुरक्षा जांच से गुजरा, मैंने अपने लैपटॉप बैग में सामान रखना शुरू किया। मुझे लगा कि कुछ गायब है और मुझे एहसास हुआ कि मेरी घड़ी नहीं है। मैंने वहां पर खड़े सीआईएसएफ के आदमी से पूछा। उसने मुझे अपने बैग और जेब में फिर से देखने के लिए कहा, जो मैं पहले ही कर चुका था। जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि कोई व्यक्ति जाते हुए मेरी तरफ देख रहा है। मैं इस बात की परवाह किए बगैर कि सीआईएसएफ का आदमी क्या करने और कहने वाला है, मैं उस आदमी की ओर चलने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर मैंने उसे बाईं ओर टाइटन वॉच के स्टोर पर खड़ा देखा। मैंने उसका सामना किया और जबरन अपना हाथ उसकी पैंट की जेब में डाला जहां पर मैं घड़ी महसूस कर सकता था। हेलियोस पर खड़ा सेल्समैन मेरे पास आया और अजीब तरह से व्यवहार करने लगा, जबकि उसका इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी घड़ी निकाली। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर सका और मैंने ऐसा किया। जिस व्यक्ति ने मेरी घड़ी ली थी और जिस हेलियोस वाले ने मुझसे भिड़ने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हेलियोस वाले ने मुझे घेर लिया और इस बीच दूसरा व्यक्ति दुकान से निकलकर भाग गया। थोड़ी बहुत बहस के बाद मैं उनके नाम समझ गया और दुकान से बाहर निकल आया क्योंकि मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही थी। इस बीच गेट के रास्ते में एक सीआईएसएफ वाला हेलियोस वाले के साथ मेरे पास आया और मेरे अभद्र व्यवहार के लिए मुझसे पूछने लगा और माफ़ी मांगने को कहा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और एक वरिष्ठ अधिकारी को फ़ोन किया जो पिछले कुछ सालों से मेरे मरीज़ हैं और फ़ोन को स्पीकर पर रख दिया। सीआईएसएफ वाले ने उनसे बहुत संक्षेप में बात की और तुरंत ये कहते हुए चला गया कि ठीक है सर, आप जाओ। सेल्समैन का नाम शुएब था और घड़ी चुराने की कोशिश करने वाले का नाम मोहम्मद साकिब। मैं इसे मुख्य रूप से जागरूकता के लिए यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। कृपया सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद अपने सामान का ध्यान रखें। यह पूरा ट्वीट था डॉक्टर तुषार मेहता का। इस पोस्ट के बाद सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट की सीसीटीवी खंगाली और तुषार मेहता को रिप्लाई करते हुए लिखा कि सीसीटीवी की फुटेज आपकी बताई गई घटना से मेल नहीं खाती। सुरक्षा जांच के बाद सीसीटीवी में आपको अपनी घड़ी पहने हुए देखा गया और आप बिना किसी सीआईएसएफ कर्मी से बातचीत किए बिना बोर्डिंग गेट की ओर जाते हुए देखे गए। बोर्डिंग स्मूथली और बिना किसी परेशानी के पूरी हुई। इस तरह के भ्रामक संदेशों को पोस्ट करने से यात्रियों के मन में गैर जरूरी खदशे पैदा हो सकते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। सीआईएसएफ के इस रिप्लाई के बाद डॉक्टर साहब ने पोस्ट डिलीट कर दी और कुछ देर के बाद अपना अकाउंट भी डिसेबल कर दिया और अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।